हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे इंडियन फॉरेन अफेयर चैनल में, जिसमें हम लेकर आते हैं भारत से जुड़ी हुई अन्य देशों के साथ 5 बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, शेंगन वीजा भारतीयों की यूरोप यात्रा को आसान बनाएगा। यूरोपीय संघ के नए नियमों से मिलेगी राहत। भारत से यूरोपीय संघ के देशों की यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब आप 5 साल के लिए मल्टीपल एंट्री वाले शेंगन वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। दरअसल इस संबंध में भारतीयों के लिए यूरोपीय संघ द्वारा कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। यूरोपीय संघ के भारतीय राजदूत हर्वे डेल्फिन ने कहा कि यह नई व्यवस्था से दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने बताया कि भारत के लोगों के लिए इस वीजा के लिए 18 अप्रैल को कुछ नियमों में परिवर्तन किया गया है। ये नियम वर्तमान वीजा के मानकों से कुछ अलग हैं। 3 वर्षों के भीतर 2 वीजा प्राप्त करने और उनका वैध रूप से उपयोग करने वाले भारतीय नागरिकों को अब 2 साल के लिए बहुप्रवेश मल्टीपल एंट्री शेंगन वीजा जारी किया जाएगा। इसके बाद अगर पासपोर्ट की वैधता शेष है तो शेंगन वीजा की सीमा 2 साल और बढ़ाकर 5 साल कर दी जाएगी। बयान में आगे कहा गया कि वीजा मानदंडों में यह बदलाव यूरोपीय संघ और भारत के बीच मजबूत संबंधों को देखते हुए लिया गया है। दूसरी खबर, रामायण ट्रेन श्रीलंका से। श्रीलंका में भी होगी रामायण यात्रा। 9 ऐतिहासिक जगहों को विकसित करने में मदद करेगा भारत। अब आप श्रीलंका में भी रामायण यात्रा कर सकेंगे। दरअसल श्रीलंका में रामायण से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को विकसित करने के लिए रामायण ट्रेल का उद्घाटन किया गया है। इसे लेकर श्रीलंका में भारतीय राजदूत संतोष झा ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारियों से अपने आवास में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान इस बात पर चर्चा की गई कि श्रीलंका में रामायण से जुड़ी ऐतिहासिक जगहों को जोड़ने के लिए भारत द्वारा क्या मदद की जा सकती है। इस दौरान भारतीय राजदूत ने ट्रस्ट के ट्रेजरी गोविंद देव गिरी महाराज से भी मुलाकात की। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर के निर्माण को तैयार करने वाली संस्थाओं में से एक है। श्रीलंका स्थित भारतीय दूतावास द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया गया है कि राजदूत संतोष झा ने गोविंद देवगिरी महाराज और उनके दल के सदस्यों का अपने आवास पर स्वागत किया। इस दौरान इस बात पर चर्चा की गई कि आखिर किस तरह से श्रीलंका में रामायण ट्रेन को तैयार करने के लिए भारत द्वारा मदद की जा सकती है। इस दौरान भारतीय राजदूत संतोष झा, श्रीलंका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सगाला रत्नायके और क्रिकेटर सनत जयसूर्या द्वारा श्रीलंका में रामायण ट्रेन प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया गया। इस दौरान झा ने कहा कि जिस तरह से भारत और श्रीलंका के संबंधों में मधुरता देखी गई है, वैसे ही मधुरता रामायण ट्रेन में भी दिखे। मैं ऐसी कामना करता हूँ। तीसरी खबर, कुवैत से। पहली बार शुरू हुआ हिंदी में रेडियो का प्रसारण। भारतीय दूतावास ने की कुवैती संचार मंत्रालय की तारीफ। कुवैत में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है। वहां मौजूद भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी दी है। भारतीय दूतावास ने प्रत्येक रविवार को कुवैत रेडियो पर FM 93.3 और AM 96.3 पर एक हिंदी कार्यक्रम शुरू करने के लिए कुवैती संचार मंत्रालय की सराहना की है। भारतीय दूतावास ने कहा कि कुवैत की तरफ से उठाया गया यह कदम दोनों देशों के बीच रिश्ते को मजबूत बनाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय दूतावास ने कहा, कुवैत में पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण की शुरुआत। भारतीय दूतावास 21 अप्रैल 2024 से प्रत्येक रविवार 8:30 से 9 बजे कुवैत रेडियो पर FM 93.3 और AM 96.3 पर एक हिंदी कार्यक्रम शुरू करने के लिए कुवैती संचार मंत्रालय की सराहना करता है। यह कदम भारत कुवैत के रिश्तों को और मजबूत करेगा। बता दें कि कुवैत में लगभग 10 लाख भारतीय रहते हैं। इस लिहाज से यह देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। कुवैत में भारतीयों को पसंदीदा समुदाय माना जाता है। यहाँ इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैज्ञानिक, सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ, प्रबंधन सलाहकार, आर्किटेक्ट, तकनीशियन और नर्स जैसे पेशेवर के अलावा खुदरा व्यापारी और व्यवसायी भी रहते हैं। चौथी खबर, UN से बहुपक्षीय विकास बैंक में किए जा रहे सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र ने की भारत की तारीफ। कही ये बात। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार इस साल होने वाले भविष्य के सम्मेलन में अहम थीम रहेगा। इस साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान भविष्य के सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत की G20 अध्यक्षता में किए गए कामों की भी तारीफ की। भारत की G20 अध्यक्षता में बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह का गठन किया था, जिसका सह संयोजक NK सिंह को बनाया गया था। NK सिंह ने बीते हफ्ते संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का दौरा किया और वहां संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की, जिनमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस के अलावा संयुक्त राष्ट्र के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना मोहम्मद और आर्थिक और सामाजिक मामलों के सेक्रेटरी जनरल ली जानहुआ शामिल हैं। आज की 5वीं और आखिरी खबर, भारत में कैंसर संबंधी परीक्षण के लिए प्रोजेक्ट आशा का नेतृत्व करेंगी भारतीय अमेरिकी चिकित्सक गीतिका श्रीवास्तव। भारतीय अमेरिकी चिकित्सक डॉक्टर गीतिका श्रीवास्तव व्हाइट हाउस कैंसर मूनशॉट प्रोग्राम के सहयोग से शुरू की गई अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रसाधन FDA की उप पहल का नेतृत्व कर रही हैं।
भारतीय अमेरिकी चिकित्सक डॉक्टर गीतिका श्रीवास्तव व्हाइट हाउस कैंसर मूनशॉट प्रोग्राम के सहयोग से शुरू की गई अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA की उस पहल का नेतृत्व कर रही हैं, जिससे भारत में कैंसर से संबंधित क्लिनिकल परीक्षणों तक पहुंच को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में मदद मिलेगी। पिछले साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैंसर के मामलों के बोझ कम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। भारत में इसके लिए गीतिका श्रीवास्तव को चुना गया है। वैश्विक आबादी में करीब 20% लोग भारतीय हैं। इसके बावजूद कैंसर के संबंध में वैश्विक स्तर पर किए जाने वाले परीक्षणों में से केवल 1.5 परीक्षण ही भारत में किए जाते हैं। प्रोजेक्ट आशा के जरिए इस असमानता को दूर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जून में अमेरिका का दौरा किया था। उसी दौरान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों के बोझ को कम करने के लिए उचित कदम उठाने को लेकर प्रतिबद्धता जताई थी। दोनों नेताओं ने अमेरिका भारत कैंसर वार्ता की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य कैंसर की रोकथाम करना, शुरुआती चरण में इसका पता लगाना और उचित इलाज मुहैया कराने की दिशा में कदम उठाना है। FDA की ऑन्कोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस OCE ने इस परियोजना के लिए भारतीय अमेरिकी चिकित्सक डॉक्टर गीतिका श्रीवास्तव को चुना है। धन्यवाद।